बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ख़वातीन के हवाले से जो 8 मार्च को लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं और जिस तरह के मुतनाज़ा बैनर उठा के वहाँ पे ख़वातीन को सड़कों पर लाया गया है और जिसके हक़ में और मुखालफत में बातें हो रही हैं, मैं भी इसी टॉपिक पर ही बात करना चाहती हूँ कि क्या इस तरह के एहतजाजी मुजाहरों से और इस तरह के बैनर्स उठा के ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलाए जा सकते हैं। सच तो ये है कि औरत को गोद से लेके गोर तक एक जिस्मानी, ज़हनी और एक जबर मुसलसल का सामना करना पड़ता है। जो सलूक औरत से ज़माना जाहिलियत में किया जाता था, वही सलूक आज तक वैसे ही रवा रखा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक में हो रहा हो, बल्कि इस तरह का सलूक औरत से तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बिल्कुल इसी तरह का ही सलूक किया जाता है। अल्लाह ताला ने तो मर्द और औरत दोनों को ही बराबर पैदा किया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस तरह की तंजीमों से या इस तरह के एहतजाजी मुजाहरों से हम ख़वातीन को उनके हकूक़ दिला सकते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसा नामुमकिन है। ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों के बावजूद भी औरत के साथ पूरी दुनिया में ही इम्तियाज़ी सलूक रवा रखा जाता है। इब्ने आदम ने बिन्त हव्वा को अपना साथी, अपना हमकदम और अपना हमदम तस्वर करने की बजाय उसे बिल्कुल एक ग़ुलाम के तौर पे लिया और उससे ना सिर्फ ये कि उसे बेताम ग़ुलाम के तौर पे समझा, बल्कि उसे उस पर अपनी ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का भी उसे शिकार किया। औरत जो कि माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, एक मर्द की हम कदम है, जिसकी वजह से इस कायनात में रंग हैं, वो उसकी कदर करने की बजाय उन रंगों को अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से भरने की बजाय वो उसके साथ इंतहाई नारवा सलूक रवा रखता है। ऐसा सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक में ही नहीं होता, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा ही है। वहाँ पे अमेरिका की पोजीशन आप देख लें तो अमेरिका में भी हर 15 सेकंड के बाद एक औरत जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाई जाती है। इस तरह की तहरीकों का जो आगाज़ हुआ, मैं इसकी हिस्ट्री के हवाले से कुछ बात करना चाहती हूँ कि इसका सबसे पहले जो आगाज़ हुआ वो 1907 में न्यूयॉर्क में एक गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। वहाँ पे जो ख़वातीन काम कर रही थीं, तो उन्होंने अपने हकूक़ के लिए और तनख्वाहों में इजाफ़ा के लिए सड़कों पर आके मुजाहरे किए। तो वहाँ की घोड़ पुलिस ने उन औरतों को ना सिर्फ ये कि उन पर तशद्दुद किया, बल्कि उन्हें घोड़ों के पीछे बांध कर उनको घसीटा। फिर दूसरी दफ़ा सुई साज सनत से वाबस्ता कुछ ख़वातीन ने बच्चों और औरतों से जो जबरी मशक्क़त ली जाती थी या जो उनके साथ उनके वोट का हक़ था जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, उस वोट के हक़ के इस्तेमाल के लिए उन्होंने 1908 में मुजाहरे किए। तो वहाँ पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उन औरतों में से बहुत सारी औरतों को जेलों में डाल दिया गया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ तहरीकें होती रहीं और एहतजाजी मुजाहरे होते रहे जो इसी में शामिल होते गए। 1910 में फिर एक खातून ने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बिल पेश किया जिसमें उसने ये मुतालबा किया कि इस बिल की रूह से जितनी भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं या जब ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एहतजाजी तहरीकें हैं, उनको एक दिन के हवाले से एक दिन उनके लिए नामज़द कर दिया जाए जिसके तहत वो एहतजाजी मुजाहरे करें, अपने मसाइल के लिए आके बयान करें। तो वो दिन जो था 8 मार्च के हवाले से उसने बिल पेश किया, फिर जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मंजूर कर लिया और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से फिर ये दिन मुख्तस कर दिया गया। फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में भी यहाँ पे भी 2010 में ख़वातीन के हवाले से एक बिल पेश किया गया जिसमें ये था कि औरतों के साथ जो सलूक किया जाता है, जो उन पर तशद्दुद किया जाता है या जो उनसे नारवा सलूक मुख्तलिफ मुआशी सेहत हर जगह पे जैसे मुआशी उसको हकूक़ मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। घरेलू तशद्दुद का सामना जिसमें ये कि उससे जहेज़ कम लाने पे ताने होते हैं या खामद हर वक्त तलाक दे के या धमकी दे के उसे हर वक्त एक ज़हनी दबाव में रखता है या उसके विरासती हकूक़ उसे नहीं मिलते। जो विरासती कवानीन हैं उनको भी लागू किया गया। उसमें बहुत सारी ऐसी शिकें रखी गईं जिसके तहत औरतों को हकूक़ मिलने थे। औरतों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम में ना सिर्फ ये कि जिस्मानी तशद्दुद बल्कि तेज़ाब गर्दी, वट्टा सट्टा, वन्नी, कारोकारी,
اور قرآن پاک سے شادی یا اس کی زبردستی شادی یا ریپ، اس طرح کے جو تشدد ہیں اس پہ کیے جاتے ہیں. تو اور ایک اور رسم بھی ہے سوار جسے بولتے ہیں، اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ سوار میں دو قبیلوں کے درمیان اگر کہیں پہ آپس میں مستقل پرانی دشمنی چل رہی ہو یا لڑائی چل رہی ہو تو اس میں عورتوں کو ایک تبادلہ شائع کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم فلاں عورت کی شادی جو ہے نا اس قبیلے میں کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے دو قبیلوں کے درمیان جو دشمنی چل رہی ہوتی ہے اس کو دوستی میں یا امن میں تبدیل کر لیں. اس طرح سے ان دو قبیلوں کے درمیان صلح صفائی کے بعد ایک امن تو قائم ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس عورت کی بھی کوئی زندگی رہتی ہے جسے اس طرح سے جس طرح اس کی زبردستی جس کی شادی کی جاتی ہے. اس طرح کے آزادانہ بینرز اٹھا کے سڑکوں پر اس طرح کے احتجاجی مظاہروں سے عورت اپنا رتبہ کھو رہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہوا ہے وہ اس کی پاسداری نہیں کر پا رہی. آج میں آپ کے لیے بھی اور اپنے آپ کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ رہی ہوں کہ کیا اس طرح کے متنازع بینرز اٹھا کے عورت کو کوئی اس کے حقوق مل سکتے ہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس میں عورت کو حقوق دلانے کے لیے ہمیں لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہوگا. اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ مرد اور عورت کے درمیان جو ایک تعلق ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ایک مقام بنایا ہے، اس مقام کی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز اجاگر کرنی ہوگی کہ اگر عورت نہیں ہے تو پھر اس کائنات میں نہ تو کوئی رنگ ہے اور نہ ہی اس کائنات نے چلنا ہے.